अभी तक जो भी सरकारें रही हैं सभी से निराशा ही हाथ लगी है। हम लोगों ने रोड से लेकर कोर्ट तक संघर्ष किया और इस उत्तराखंड की स्थापना के बाद पहला संविदा संगठन हमारा है। देखिए साहब, अगर किसी का भी घर हो और उसमें रंगाई पुताई हो तो उसको अच्छा लगता है। निश्चित रूप से आज हमारा स्थापना दिवस है तो हम लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं इसी के साथ की सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा। जितने भी अपने संविदा कर्मचारी हैं उनकी हितों की लड़ाई लड़ने के लिए की गई थी। देखिए, अभी तक जो भी सरकारें रही हैं सभी से निराशा ही हाथ लगी है। हम लोगों ने रोड से लेकर कोर्ट तक संघर्ष किया और इस उत्तराखंड की स्थापना के बाद पहला संविदा संगठन हमारा है, जो कि संविदा कर्मचारियों के हित में न्यायालय से भी जीत चुका है। लेकिन इस सरकार की अनदेखी के द्वारा आज तक भी हम लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी बनता ही है जो संविदा पे काम कर रहे हैं, देखिए, जब तक कोई भी विधायक या पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर होती है तब तक वो पार्टी हमारे फेवर में बोलती है, हमारे पक्ष में बोलते हैं कि आप जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं वो अधिकार आपका है। आज हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक समय में अपने क्षेत्र के विधायक होया करते थे। हमारे एक प्रतिनिधि मंडल उनसे उस समय मिला और उन्होंने कहा कि आप लोग जिस मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, मांग आपकी उचित है, आपको मिलना चाहिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री बनते ही वो सब कुछ भूल गए कि हम वही कर्मचारी हैं जिनको आपने आश्वासन दिया था। आपने कहा था कि आप अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको मिलनी चाहिए। देखिए, कुछ साथी हमारे ऐसे हैं, हमारे संघर्ष के साथी रहे और इस जीवन में संघर्ष करते हुए इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन इस सरकार के द्वारा, इस विभाग के द्वारा उन लोगों को आज इस अवस्था में छोड़ दिया कि वो घर परिवार आज बिखर चुका है उसके जाने के बाद। सरकार की कोई सुविधा, यहाँ तक कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी में भी कोई व्यक्ति जॉब करता है, उसकी मृत्यु में वो कंपनी भी सहानुभूति के तौर पर उसके परिवार की मदद करती है। लेकिन इस विभाग में जिसको हम 24 घंटे खून पसीने से सींचते हैं, इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए हमारे सभी साथी कर्मचारी ईमानदारी से इस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम करते, फिर भी ये विभाग हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार जिंदगी बिताई है। इसमें सबसे मुख्य वजह ये होती है कि सरकार के पास एक नियमावली है जो कि नियमावली 2013 के अंतर्गत नाम से प्रचलित है, जो पिछले काफी समय से न्यायालय में बाध्य थी। आज न्यायालय से ही उसको यस हुआ है कि अब ये नियमावली लागू की जा सकती है, मगर सरकार ने उसको उठा के कमेटी के अंदर डाल दिया है। ये टालने वाला निर्णय है। यदि कर्मचारी हित की जहां बात आती है, सरकार अगर वो चाहे तो उसकी कट ऑफ डेट तुरंत ही डिसाइड करके उसको पटल पे ला सकती है, जिससे कि इतने सारे कर्मचारियों के भविष्य का निर्धारण हो सके। हम उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं मान रहे, वो नियम के अनुसार है। क्योंकि उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार जो 2006 में आया था, उसके अप्रोक्ष में ही 2011 की नियमावली दी गई थी, जिसके की अंतर, क्योंकि ये राज्य बाद में बना था और संविदा पे बहुत देर में लोग लगे थे, तो कोई भी अंतर्गत उसके नहीं आ रहा था। इसके बाद सरकार ने ही उस वक्त एक डिसीजन लिया और 2013 में उस नियमावली को 10 साल की जगह 5 साल का किया, जो कि न्यायालय में बात हो गई थी। आज की डेट में यदि वो न्यायालय से बाहर आई है और सरकार के पास है, तो सरकार को भी एक बड़ा दिल रखना चाहिए और इस ऊर्जा प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के रूप में और इन कर्मचारियों के हित में कम से कम वो नियमावली जल्द से जल्द लागू की जानी चाहिए। देखिए साहब, अगर किसी का भी घर हो और उसमें रंगाई पुताई हो तो उसको अच्छा लगता है। निश्चित रूप से आज हमारा स्थापना दिवस है तो हम लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं इसी के साथ की सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा करेगी और हम भी सहयोगी बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस विभाग को हम 20 साल से सींच रहे हैं, आज हमारा यही कहना है स्थापना दिवस के अवसर पर कि हमें भी वो विभाग अपना समझे, सरकार हमें अपना समझे, ताकि हम और तन मन से कार्य कर सकें।